खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा नेता शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है। भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ही करते हैं। इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर, जिस वजह से लोग दूसरे देश रोजगार के लिए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे के कहीं काम नहीं हो रहा है। भाजपा ने पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया है। भाजपा को कुछ करना नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना है। सब हड़ताल पर जा रहे हैं। वकील हो या बिजली कर्मचारी, सभी भाजपा के विरोध में खड़े हो रहे हैं। बीजेपी बेवकूफ घूमने की बात करती है, लेकिन पत्रकार और महिलाएं ही नहीं बच रहे तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर। आउटसोर्सिंग में नौकरी ठेकेदारी पर दे दी है, जिसमें ठेकेदार 1 लाख से 5 लाख रुपए ले लेता है, तब कर्मचारी को रखा जाता है। वहीं आउटसोर्सिंग में दलित और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। कुंभ में सभी को निमंत्रण दे दिया, जबकि किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। खुलेआम तहसीलों पर, सरकारी कार्यालय पर कहीं भी चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं हो सकता। ये पूरी नौकरशाही के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ दिया है और इनको करना तो कुछ नहीं, केवल झूठ बोलना है। सरकार अभी अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही थी, क्या लगता है वकीलों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास सड़कों पर? तो बहुत बता रहे सड़कों पर हैं, अब वकील भी हड़ताल कर रहे हैं, सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं। बिजली का तो निजीकरण करना चाह रहे, फिर बेरोजगारी फैलेगी। और कितनी महंगी बिजली हिंदुस्तान में, शायद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। तो हर तरीके से ये सरकार फेल है। कल चंद्रशेखर आजाद के काफिले पे हमला हुआ, दूसरी तरफ पुलिस खंडन कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो बता रहे ना, अब जनप्रतिनिधियों पर भी बताओ हमले हो रहे और उधर पत्रकारों पर भी लुट रहे। और इन्होंने क्या कहा था, रात को 12 बजे जेवर पहन के और महिलाएं चली जाएंगी। जब पत्रकार ही नहीं बच रहे हैं तो महिलाएं तो दूर की बात है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपकी सरकार लगातार खड़ी है, लेकिन वही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। देखिए, इन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण अब आउटसोर्सिंग में बिल्कुल पिछड़े और दलितों का आरक्षण लागू नहीं किया, इसीलिए तो ये। अच्छा बताइए, आउटसोर्सिंग में जितनी अभी तक नौकरियां हुई हैं, तो नौकरी तो वो ठेकेदारी पे देती है ना, और ठेकेदार वहां पर 1 लाख से पहले शुरू किया था, अब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक पहुंच गया है। पहले ठेकेदार जमा करा लेता है, उसके बाद 8,500 से नौकरी शुरू होती है। सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नहीं, अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता होना चाहिए। अरे ये तो आपको पता ही है, जिसके ज्यादा सांसद होते हैं तो वही तो होगा। जो बड़ी पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में, उसी का नेता विरोधी दल होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आरटीआई का दावा करने की आरटीआई डाली गई थी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 455 करोड़ का बता रहे हैं कि उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ गए, सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपका क्या आपको? तो देखिए, ये तो भ्रष्टाचार है। तो जब वो कह रहे हैं तो जांच कराना चाहिए सरकार को। सदन में कहा संगम को लेके, जो जिसने जैसा देखा वैसा पाया, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष को उन्होंने घेरा था। देखिए, ये जो भी कुंभ था, ये तो बहुत सालों पहले से चला आ रहा है, और जिसी आस्था होती थी वही लोग तो जाते थे। लेकिन इन्होंने निमंत्रण तो दे दिया, सबको निमंत्रण, कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता था। इसमें तो संत से लेकर के जिसको आस्था होती थी और सभी संत
और शांति व्यवस्था देखते थे, इसके सरकार सहयोग करती थी, सरकार का पूरा सहयोग रहता है। समापन के बाद जिस तरीके से योगी जी ने कई बयान दिया, उससे समाजवादी पार्टी को घेरा था उन्होंने। अच्छा, समाजवादी पार्टी को तो बिना अखिलेश के तो चल ही नहीं सकते ना, तो समझ लो ना, अखिलेश से खतरा है। तुमको बहुत जल्दी है और तो खड़े ही मंत्री जी, योगी जी कह रहे हैं कि 2027 में जो है भाजपा की सरकार दोबारा से बनेगी, क्या लग रहा है कि क्या ऐसे हालात है? देखिए, हालात तो ऐसे नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार के लोग सब झूठ बोलते हैं, सवेरे शाम तक झूठ, सच तो बोलते नहीं। अच्छा, उनको पूछो जनता के लिए क्या किया है, और सभी संस्थाएं फेल हैं इनकी, लेकिन लाइन आधा तब फेल है। आज एक पत्रकार ही आ रहा था KGMC से, हैं? और 9:30 बजे लूट लिया, मोबाइल ले गए, तो लाइन आर्डर फेल, स्वास्थ्य सेवाएं तो फेल। और देखिए, यहाँ हम पूछना चाहते हैं, कोई नया काम बता दो बेटा, लखनऊ में बता दो, किसी भी पूरे प्रदेश में कोई नया काम बता दो। बस इनका तो बांटने का काम है, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या किया? अच्छा, जिस तरह से एक सदन में निजीकरण का चर्चा चल रही है, निजीकरण का भी कहीं ना कहीं बराबर विभागों कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर के भी लग रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये निजीकरण करके बेरोजगारी और महंगाई पर किस तरह का प्रभाव? तो देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी। अब बताओ, विदेश भेज रहे हैं, इजराइल भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, और यहाँ रोजगार खत्म करते चले जा रहे हैं।